आज के डेट में बहुत से लोग मोबाइल से लोन लेना चाहता है और मोबाइल से लोन लेने वाले ऐप ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक हैंडी लोन ऐप भी है। यह ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि हैंडी लोन ऐप क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि हैंडी लोन ऐप क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, हैंडी लोन ऐप रियल है या फेक। इस तरह के ऐप में बहुत कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है। इस तरह के ऐप के जरिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है, किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन एवं ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इससे ग्राहक सिर्फ इस्तेमाल किए गए लोन पर ब्याज का भुगतान करता है। कोई भी यूजर इन ऐप की मदद से 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता है। इस तरह के ऐप में लोन लेने का प्रोसेस फीस चार्ज किया जाता है। लोन पर ब्याज की दरें 12% से लेकर 35% तक होती है। लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर क्रेडिट लिमिट अप्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, प्ले स्टोर से मैं हैंडी लोन ऐप को डाउनलोड कर रखा हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों हैंडी लोन ऐप, इस तरह से लोडिंग हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी दिया है, जो 2001 के तहत जो पॉलिसी है वो लागू है। उसको हम यहाँ से एग्री करेंगे तभी इस ऐप को आगे प्रोसेस में ले पाएंगे। एग्री कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पर परमिशन मांग रहा है दोस्तों। ये ऐप मांग रहा है इंस्टॉलेज एप्लीकेशन SMS। आपके जितने भी मोबाइल में SMS आएगा उसको यह ऐप रीड कर लेगा, मतलब यह अपने सर्वर में अपलोड करेगा और यहाँ कर्मचारी इनको एक्सेस कर लेगा, मतलब देख लेगा आपके पर्सनल SMS को। यहाँ पर यूजर पर्सनल यूजर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख, मतलब अपने कस्टडी में ले लेंगे, अपने जानकारी में रख लेंगे, और डिवाइस का ID, सिम नंबर सब कुछ इन लोग रख लेंगे अपने पास। यहाँ पर दोस्तों फोन का रैम, स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, EMI नंबर, ये सब दुनिया भर का जानकारी अपने पास इन लोग रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों लोकेशन, यहाँ पर आपका फोन का जितने भी लोकेशन है, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इन लोग सब एक्सेस कर लेंगे, मतलब उनको पता रहेगा, लोकेशन भी ले लेंगे। उसके बाद कैमरा दोस्तों, कैमरा KYC के पर्पज से हम लोग एक्सेस करेंगे बोल रहे हैं, तो कैमरा में जितने भी फोटो कैप्चर करते हो और वीडियो बनाते हो उन सबको इन लोग देख लेंगे अपने मोबाइल। उसके बाद कैलेंडर इन्फॉर्मेशन, कैलेंडर के भी जितने भी जानकारी है, जैसे किसी का बर्थडे वगैरह सेट करते हैं, छुट्टी का डे, कुछ भी हम लोग उसमें डालते हैं, वो सब इन लोग देख लेंगे। उसके बाद माइक्रोफोन, आपके माइक्रोफोन के माध्यम से इन लोग जब चाहे तब आपकी आवाज को सुन लेंगे कि आप अपने घर में किसके साथ क्या बात कर रहे हो, इस तरह से। उसके बाद ये परमिशन हम देते हैं तो यहाँ एग्री मगर की इस तरह परमिशन दे देंगे। ये रहा दोस्तों परमिशन कंफर्म कर मांग रहा है यहाँ पर। ये रहा दोस्तों, ये परमिशन हमने दे दिया है। यहाँ पर देखिए ऐप लोडिंग हो रहा है, हमारा डेटा इन लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर चेक द लिमिट एंड अप्लाई, यहाँ लोन की लिमिट चेक करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। लोन अमाउंट 20,000, 95 डे से 365 दिन, मतलब 1 साल का, 90 दिनों 3 महीने से, और ये कितना % इंटरेस्ट लगता है ये बोला जा रहा है। तो यहाँ अप्लाई में करते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड डाल के हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ऐप में मैं अपना पर्सनल डिटेल नहीं डालूंगा, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड होते हैं और पर्सनल डिटेल लेके हमारा फोन बुक सेंड करके हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करते हैं। अधिकतर ऐसा सुनने में केस आया। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल डिटेल नहीं डालूंगा, यह ऐप अधिकतर फ्रॉड होते हैं। तो इसको बैक करते हैं दोस्तों इस तरह से। तो बस इतना ही दोस्तों इस ऐप के बारे में, और आगे चलिए चर्चा कर लेते हैं। क्या हैंडी लोन ऐप हमें लोन देगा? इस तरह के ऐप में हम अपना डिटेल फिल कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। फिर यह हमारा लोन का प्रोसेस अप्रूव के लिए चला जाता है। यहाँ आपका डिटेल लेके कई ऐप आपको लोन नहीं देता, लोन रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐप होते हैं जो लोन देते हैं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं? इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं, जिन्हें RBI से लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी मिनटों में लोन देने का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहा है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर
कर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार इस तरह के कागजात न होने पर भी लोन दे दिया जाता है। जब ग्राहक इस तरह के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है उसी टाइम यह ऐप ग्राहक से परमिशन लेता है कि ग्राहक का फोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, मैसेज इन सभी को रीड कर सके। हैंडी लोन ऐप इस तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर तो कर दिए जाते हैं, इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। इस ऐप से 30 से 35% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऐप अपने ग्राहक को सामाजिक अपमान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। पहले उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार या रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं यह ऐप रियल है या फेक। यहाँ मैं इस हैंडी लोन ऐप पर बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से ऐप है जो फेक होते हैं और जो आपके अपलोड किए गए डिटेल को लेके भाग जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस तरह का पूरा डिटेल दिया। अब आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि यह ऐप रियल है या फेक।